मेरे प्यारे भारतवासियों, जय हिंद जय भारत। कहते हैं कि हनुमान जब पहली बार लंका में प्रवेश हुए तो वहाँ पर देखने लगे कि क्या मेरे भगवान का, मेरे प्रभु का जहाँ पर कोई भक्त रहता है। कहते हैं कि सामने नज़र पड़ी एक कुटिया थी, वहाँ पर समय के मुताबिक वो चिन्ह लगा था, निशान लगा था। वो समझ के कि जहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी का कोई भक्त रहता है, उस कुटिया में प्रवेश हुए। मुलाकात जब हुई तो कहते हैं कि दोनों की जो अवस्था थी कि आनंद भरी अवस्था थी। और हनुमान जी ने एक प्रश्न कर दिया कि विभीषण, क्या जहाँ पर आप रहते तो हो, अब किस प्रकार से रहते हो? यहाँ पर तो सभी दुष्ट इंसान रहते हैं। आगे से कहते हैं कि विभीषण जी ने उत्तर दिया कि मैं जहाँ पर इस प्रकार से रहता हूँ जिस प्रकार से 32 दांतों में जीवा बच के रहती है। और प्रश्न किया हनुमान जी से कि हनुमान, क्या जो भगवान श्री रामचंद्र जी है मुझ अनाथ पर भी कृपा करेंगे? क्योंकि तामस तन कुछ साधन नाही, प्रीति न पस रोजमाही, अब मोहिमा ब्रुस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। कि मेरे इस तमोगुण शरीर से ना ही सेवा सिमरन सत्संग बनता है, ना ही प्रभु के चरणों में प्यार उत्पन्न हुआ है। हाँ, मेरे को एक विश्वास हो गया, यकीन हो गया है कि बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, कि ईश्वर की कृपा के बिना संत की प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन आप मुझे मिल गए हो, मुझे यकीन है कि प्रभु की कृपा मुझ पर हो रही है। कहते हैं कि आगे से हनुमान जी भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपालता का वर्णन कर रहे हैं कि सुनो विभीषण प्रभु के रीति, करिए सदा सेवक पर प्रीति, कहु कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब दीना, प्रात ले जो नाम हमारा, ताही दिन ताही ना मिले हरा। हनुमान जी कहने लगे कि देखो मेरी ओर देखो, मैं कौन से ऊंचे कुल में हूँ, मैं एक बानर जात का हूँ। अगर कोई सुबह सुबह मेरा नाम भी लेता है उसको खाना भी नसीब नहीं होता है। क्या आपके ऊपर भगवान श्री रामचंद्र जी अपार कृपा नहीं करेंगे? कहते हैं कि बातों बातों में जो बात चल रही थी, कहते हैं कि हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए। कारण अपनी प्रभु की जो कृपालता का वर्णन कर रहे थे कि देखो मेरे जैसे इंसान के ऊपर भी भगवान ने इतनी अपार कृपा की है, अपने चरणों में लगा लिया। तो आखिर में दोनों का मिलाप हुआ। अब सभी जानते हो कि गुरसिख ने जो गुरसिख मिलता बेग के चाह चढ़ जाता है। वो एक दूसरे को इतनी महत्ता दे रहे हैं, इतनी प्राथमिकता दे रहे हैं, इतना स्नेह दे रहे हैं, गले मिल रहे हैं कि मेरा ये गुरसिख है। उसके बाद उनके आपस में दोस्ती भी हुई। तो वहाँ पर ऐसा दर्शाया गया है कि जब गुरसिख से मिलता है तो बात खुदा की होती है। रहम करो, कृपा करो कि हम जब भी मिले रब के प्यारे बंदों से मिले, जिससे हमारा अपना लोग भी सुखी होगा, पर लोग भी सुहेला होगा, हमें भी सुकून मिलेगा, चैन मिलेगा। कारण क्योंकि जो भक्त प्रभु की शरण में लगा होता है, अगर उनके संपर्क में हम आते हैं, हमारा वैसा ही जीवन बन जाता है। अर्थात लोग सुखी और लोग सुहेला होता है। जय हिंद जय भारत।